की जानकारी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका पैशन पेंटिंग, डिज़ाइनिंग या एनिमेशन में है। खुशी होगी कि आप अपने इस पैशन को अपना कैरियर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको जिस कोर्स की ज़रूरत होगी वो है BFA, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। एक्चुअली BFA भी BPA के अंतर्गत आता है। BPA मतलब बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। बट जब चित्रकला या उससे रिलेटेड चीज़ें जैसे डिज़ाइनिंग, पेंटिंग या एनिमेशन की बात होती है तो उसके लिए स्पेशली BFA की बात की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप BFA करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप 12th पास आउट हों। आपने अगर 12th किया है उसमें आपको मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट होती है। आप यह कोर्स किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या आप चाहें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनके अंडर में आप अपना यह कोर्स कर सकते हैं। BFA करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग बहुत तरीके की होती है जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इन सब के लिए आपको बेसिक इसकी नॉलेज होनी चाहिए और अगर आपने फ़ाइन आर्ट में कोर्स किया हुआ है तो ये आपके पास प्लस पॉइंट होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो पूरी तरह से फ़ाइन आर्ट के अंतर्गत ही आता है। इवन इंटीरियर में भी अगर आपने BFA किया हुआ है तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी कहीं भी जॉब या कहीं भी काम करने के लिए। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ आप चाहे तो सेट डिज़ाइनिंग, हम जो मूवी देखते हैं या जो भी आज ऐड भी बनती है या सीरियल्स बनते हैं उनका जो सेट्स होता है, सेट डिज़ाइनिंग बोलते हैं उसको, तो ये डिज़ाइनिंग में सारे आ जाते हैं। एनिमेशन में भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको स्केचेस आते हों। इसके लिए भी अभी कंपलसरी तो नहीं है BFA के लिए, बट आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि किसी भी एनिमेशन क्लास में एक आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है जो उनको स्केच सिखाता है। अगर आपने पहले से BFA किया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी और अभी ये BPA के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कोर्सेज़ हैं। BFA में बहुत सारे चॉइसेस हैं जो आप आगे यूज़ कर सकते हैं जैसे अप्लाइड आर्ट मीन्स ऐड बनाना। जैसे हम फ्रूटी का डब्बा लेते हैं, हम कोई सा भी प्रोडक्ट चूज़ करें, उस प्रोडक्ट को किस फॉन्ट में लिखा जाना चाहिए या उसका पर्टिकुलर डब्बा या किस कलर का होगा, वो सारी डिज़ाइनिंग आर्टिस्ट ही करते हैं। तो इसको बोलते हैं अप्लाइड आर्ट। ये भी BFA का ही एक पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ आप चाहें तो फ्रीलाइन आर्टिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। आप चाहें तो टीचिंग जॉब में जा सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इसके लिए जिसको जान करके बहुत खुशी होगी और बहुत मज़ा आएगा कि कम मेहनत में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे अगर आपको टीचर बनना है तो अभी टीचर बनने के लिए तो बहुत सारे एलिजिबिलिटी की ज़रूरत होती है। जैसे पहले तो B.Ed करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। B.Ed के बाद M.Ed, इवन अब तो नेट का क्लियरेंस मांगते हैं या फिर टेट क्लियरेंस मांगते हैं गवर्नमेंट। तो वो सारी चीज़ें हम फ़ाइन आर्ट के स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको फ़ाइन आर्ट का टीचर बनना है तो उसके लिए सिर्फ BFA की ज़रूरत होती है। आपने B.Ed किया है या नहीं किया है इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप BFA के साथ स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की KV या नवोदय में भी सिर्फ BFA ही मांगते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स होता है। इसके एग्ज़ाम 2 तरीके से होते हैं। BFA के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और वो प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी होता है। इस तरह से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सी भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी विषय पर आप थ्योरी चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।